तो भाई 180 भी चेज डाउन हो गया। एमएस धोनी ने लास्ट में सिक्स मारकर मैच भी जिता दिया और फाइनली सीएसके को 2 पॉइंट्स मिल गए। आज चेन्नई सुपर किंग्स काफी खुश होंगे, उनके फैंस काफी खुश होंगे, क्योंकि भाई 6 साल लग गए 180 चेज करते करते। नहीं हो रहा था पिछले 6 सालों में चेन्नई सुपर किंग्स से 180 चेज डाउन नहीं हो रहा था। सुरेश रैना याद जरूर आ गए होंगे, बिकॉज वही थे उस टाइम पर लास्ट हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ था। और आज अच्छी बात क्या रही कि भैया आपने अपने होम क्राउड के सामने होम ग्राउंड में इस मैच को जीत लिया। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये होम ग्राउंड नहीं था तो आप गलत सोच रहे हो। भाई आज जिस तरह से भीड़ दिख रही थी ना, जिस तरह से येलो फ्लैग था, वो टिपिकल सीएसके वाली वाइब थी, ये कहीं और की नहीं थी। और एमएस धोनी ने कह भी दिया था शुरू में कि हाँ मैंने बहुत मैचेस खेले, मैं इस ग्राउंड को खूब अच्छे से जानता हूं, ये मेरे होम ग्राउंड जैसा ही है। तो भैया जब कप्तान ने कह दिया होम ग्राउंड तो भैया होम ग्राउंड हो गया। और जिस तरह से क्राउड था तो भाई साहब वो होम ग्राउंड था। और डेविल ब्रेविस ने कहा कि यार क्या जबरदस्त फैंस है यार, क्या जबरदस्त शोर मचा रखा था। उन्होंने कहा कि फैंस आर जस्ट अमेजिंग। और एक बार फिर से हमें वही धोनी का टिपिकल फिनिश दिखा। लेकिन आप सोचो यार कि टेकिंग द गेम डीप जो धोनी का टिपिकल फॉर्मेट है कि भैया मैं कोई सा कुछ रहे कैसा रहे मैं गेम को आखिर में लेकर जाऊंगा, कितनी बार उसमें अनसक्सेसफुल भी हुए, लेकिन आपको कितना कॉन्फिडेंस चाहिए अपने अंदर कि यार लेके तो वहीं जाऊंगा। देखो विराट कोहली ने एक बार कहा था कि एमएस का सीन क्या है ना, आप कुछ भी उनको कैसा भी टारगेट दे दो, कोई सा फॉर्मेट उठा के दे दो, उनका एक अपना फॉर्मेट है, उनका एक अपना हिसाब किताब है कि भैया मैं लास्ट में ही जाकर के जीतूंगा। और उनका वो स्टाइल है। उन्होंने कहा कि मैं खुद कोशिश ये करता हूं कि मैं लास्ट ओवर तक लेकर ना जाऊं, मुझे डर लगता है, बट एमएस को कॉन्फिडेंस चीज में। और आप देखो रिसेंट टाइम्स में यश दयाल का इंसिडेंट, लास्ट ओवर में मैच नहीं जिता पाए, बट काफी बार उससे बहुत ज्यादा नंबर्स बार वो जिताकर आ चुके हैं। और वही उनका जो कॉन्फिडेंस आज एक बार फिर काम आया। आप सोचो कि 18वां सीजन चल रहा है, सीएसके को आज भी एक 44 ईयर्स ओल्ड एमएस धोनी बचा रहा है। भाई इट्स हाई टाइम यू हैव टू गेट योरसेल्फ अ फिनिशर, क्योंकि 1-2 साल में, अगर अगला साल मोस्ट प्रोबेबली इज लुकिंग फॉर इट, अगला साल ठीक है खेल भी लेते, बट एक आध साल बाद आपको ये फिनिश करते हुए नहीं दिखेंगे। सो यू नीड टू फाइंड समवन। डुएल ब्रेविस वाज अमेजिंग टुडे, अगर वो मिल जाते हैं तो बहुत बेहतरीन है आपको एज अ फिनिशर, या अगर कोई और एज अ फिनिशर मिल जाता है तो बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन हाँ, आज आखिरी ओवर में एमएस धोनी ने सांस रोक दी थी। आज जैसा जो सीएसके फैंस थे ना, वो जैसा मतलब होगा ना, आप जीत रहे हो जीत रहे हो जीत रहे हो, एकदम से डर लगने लगता है, वो वाली सिचुएशन आ गई थी। छक्का पड़ने के बावजूद आपको सिक्स, एक बॉल पर सिक्स पड़ता है, आप आ जाते हो सीधा सीधा सिंपल हिसाब के भैया 2 रन और बनाने हैं। लेकिन जब एमएस सिंगल नहीं लेते हैं तो वहां पर लोग कहते हैं कि भैया सिंगल ले लो, कहीं ऐसा ना हो फॉर एनी रीजन कि आप आउट हो जाओ, निक लग जाए, कुछ हो जाए, फिर उसके बाद एक ही है और वो भी गेंदबाज, अगर वो आउट हो गया तो हम हार जाएंगे। सो यहां पर रिस्क मत लो। एमएस को भी कहीं ना कहीं लगा हो कि नहीं यार रिस्क लेना सही नहीं है, इसलिए नेक्स्ट बॉल में उन्होंने सिंगल ले लिया और फिर उसके बाद लास्ट में कंपोज ने आकर के मैच को फिनिश कर दिया। बट यस, वो जो थोड़ा सा रिस्क था वहां पर ऐसा लगा कि यार एमएस चाह रहे हैं कि मैच को खुद ही फिनिश करें। एक सिक्स मार चुके हैं, वो वेट कर रहे हैं कि बॉल अगर आए तो एक आध सिक्स और मारे या फोर मारे और मैच को खत्म करें। बट अगर वहां पर आप आउट हो जाते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। बट चलो, गुड टू सी कि वंस अ फिनिशर ऑलवेज अ फिनिशर। और इस पॉइंट पर आकर के एक बार फिर से आपने वो सिक्स मारा और जो अपना रिकॉर्ड है लास्ट ओवर में सिक्स मारने वाला, उसको बरकरार रखा। इनफैक्ट अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे, आखिरी ओवर में छक्का मार करके मैच जीतना, उसमें सबसे ऊपर कौन खिलाड़ी है तो एमएस धोनी। एमएस धोनी ने 13 बार ऐसा किया है कि लास्ट ओवर में उन्होंने सिक्स मारा हो और उनकी टीम वो मैच जीत, लास्ट बॉल में नहीं बल्कि लास्ट ओवर में सिक्स मारा हो और उनकी टीम वो मैच जीत गई। 13 बार ऐसा एमएस धोनी ने किया है और जो सेकंड बेस्ट है वो 6 बार है। अब देख लो कितना बड़ा गैप है। सो यही हम जो हम बात कर रहे थे कि यस, एमएस धोनी मैच को डीप लेकर जाते हैं। रीसेंट इंसिडेंट्स हैं जहां पर यश दयाल के ओवर्स में वो कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन ज्यादातर ऐसा हुआ है कि वो उस काम को कर पाए हैं। और जब ज्यादातर वो कर पाए तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना शायद उनके लिए आसान होता है, लेकिन वैसे जनरली ये बड़ा मुश्किल काम है। और एक बार फिर से आपको विंटेज थाला दिखा, और वो भी कब, जब टीम 60 फॉर 5 थी। भाई ऐसा नहीं लग रहा था कि आप वहां से मैच पुल ऑफ कर पाओगे। 60 पर 5 गिर चुकी है, 180 चेज कर रहे हो, 6 साल से कभी चेज डाउन नहीं हुआ है। बट फिर उसके बाद जाकर के फाइनली फाइनली आप इस मैच को जीत जाते हो। आप सोचो कि 2019 वो टाइम था जब आपने 180 लास्ट टाइम चेज किया था और उसके बाद 12 ऐसे इंसिडेंट आ चुके हैं जहां पर आप चेज डाउन नहीं कर पाए। इनफैक्ट आपके पहले सिर्फ एक ही टीम है पंजाब जो 15 बार नहीं चेज कर पाई है 180 प्लस, 2015 से 2021 के बीच में। फिर उसके बाद जाकर के फाइनली उन्होंने चेज किया था, वरना आरसीबी और आप बिल्कुल एक साथ हो। आरसीबी ने भी 12 ऐसे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स उनके रहे थे जहां पर वो 180 प्लस चेज नहीं कर पाए थे 2019 से 2023 के बीच में। और वहीं पर सीएसके भी है जो 2019 से अब तक में चेज नहीं कर पाई थी पिछले 6 साल में 180 प्लस। फाइनली आकर के आपके सामने वो चेज डाउन हो गया। और एक और रिकॉर्ड आज सीएसके ने बनाया। ये जो आज 180 चेज हुआ है, ये सेकंड हाईएस्ट है तब जब आपकी 75 से नीचे 5 विकेट गिर गई हो।
एक ही बार सिर्फ ऐसा हुआ है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस एलएसजी में कि उनकी 65 फॉर 5 थी और वो 180 प्लस चेज कर रहे थे और उन्होंने चेज कर लिया था। 210 उनका टारगेट था, आज 180 टारगेट था, आपकी 60 रन पर 5 विकेट गिर चुकी थी। सो ये अच्छा लगा देख करके कि चेन्नई ने फाइट बैक किया, डुएल ब्राविस ने आकर के फाइट बैक किया, शिवम दुबे ने फाइट बैक किया, नूर की जो मेहनत थी वो सक्सेसफुल रही और लास्ट में एमएस धोनी ने आकर के मैच को खत्म किया और जो महीने का हिसाब है उसको एकदम बरकरार रखा। मतलब मार्च में एक मैच जीते, अप्रैल में एक मैच जीते, मई में एक मैच जीते, सो जो महीने का हिसाब है उसको बरकरार करके चल रहे हैं और केकेआर के लिए मुसीबत जो है वो बढ़ाकर चलेगी। तो हमने इस बारे में बात की थी कि भैया सीएसके कल जब लाइव में इस बारे में बात कर रहे थे कि केकेआर इस मैच को हार सकती है, सीएसके इस मैच को जाने नहीं देगी अपने हाथ से, बिकॉज दे वांट कि भैया कुछ विनिंग मोमेंटम तो आए, कुछ टीम में पॉजिटिविटी तो आए। और केकेआर के लिए अगर हारते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप सोचोगे इनके पास 12 मैचेस हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 11 पॉइंट हैं। अब केकेआर के अलावा दिल्ली के पास 13 पॉइंट है और एमआई के पास 14 पॉइंट है। सो केकेआर नीचे, अगले 2 मैच में अगर केकेआर जीत भी जाती है तो केकेआर अब डिपेंडेंट है कि भाई एमआई हार जाए या फिर डीसी हार जाए, मतलब उनके पॉइंट कम रह जाए, हमारे पॉइंट, अब वो डिपेंडेंट है दूसरी टीम पर कि भाई, क्योंकि वो 15 पॉइंट लेकर के, अगर आप सोचते हो कि भाई 15 पॉइंट लेकर के वो पहुंच जाएंगे तो भाई आपके पास एमआई, अगर एमआई एक ही मैच जीती है तो 16 हो जाएगा, आपके पास डीसी है, डीसी अगर एक मैच जीती तो उनका ही 15 हो जाएगा। सो यहां पर थोड़ा सा मामला जो है वो अब ऐसा हो गया है कि केकेआर को अब दूसरे के रिजल्ट पर भी नजर रखनी पड़ेगी। खैर, आप डुएल ब्राविस की तरफ एक बार जरूर देखना चाहोगे, जिस तरह से एज अ रिप्लेसमेंट वो आए हैं और जिस तरह से उन्होंने कारनामा किया पूरे सीजन में। जो अब तक इनिंग खेली है उसमें कुछ क्रूशल इनिंग्स, 25 बॉल में 42 रन आते ही बता दिया था कि भाई मैं क्या चीज हूं। फिर अगले इनिंग में उन्होंने 26 में 32 खेला था और सबको बता दिया कि यार सीएसके के लिए परफेक्ट आदमी हूं, रख लो मुझे। और फिर आज 25 बॉल में 52 रन, आज उस टाइम पर जहां पर सबसे ज्यादा सीएसके को जरूरत थी। एक बार फिर से एक आदमी उनके साथ खड़ा होना चाहिए, अगर रहेगा तो वो कर देंगे काम, या हो सकता है आने वाले टाइम में वो पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ले। लेकिन आज जो वैभव अरोड़ा के ओवर में उन्होंने एक ओवर में 30 रन लगाए, वहां गेम पूरा पलट गया। आई गेस 12वां ओवर या 11वां ओवर था, वहां पर वो पूरा गेम पलट गया और जो सीएसके से दूर था 60 पर 5 और काफी दूर है, वहां से वो गेम को दोबारा अपने एंड पर लेकर के आ गए। सो आज सीएसके के लिए बहुत सारे पॉजिटिव थे, उसमें से एक और नाम है पॉजिटिव में उर्विल पटेल का। आज उन्होंने 31 रन किए सिर्फ और सिर्फ 11 बॉल पर, अपना आईपीएल डेब्यू किया, जो पहला शॉट जिससे रन्स बनाए उन्होंने वो छक्का मारकर बनाया। मतलब हम देख रहे हैं लगातार भाई यंगस्टर्स आ रहे हैं और आईपीएल की शुरुआत वो 6 से कर रहे हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने उसी तरह से शुरुआत की जिस तरह से बाकी कुछ यंगस्टर्स ने करा है। शुरू की 6 बॉल में तो उन्होंने कुछ 22-23 रन ठोक दिए थे। सबने कहा कि भाई सीएसके कहां छुपा के रखा था इन लोगों को, पहले लेकर आते तो शायद कुछ काम भी होता। पर चलो कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, अगले सीजन में काम आएगा। और आज पहले ही मैच में उन्होंने अपना रिकॉर्ड भी बना दिया। आईपीएल डेब्यू में शुरू की 10 बॉल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले उर्विल पटेल हो गए, 31 रन्स, और अभिषेक शर्मा उसके बाद हैं 30 रन। उसके बाद विपराज निगम है जिन्होंने इसी साल शुरू की 10 बॉल जो आईपीएल खेली थी उसमें 29 रन बनाए थे, और उसके बाद रचिन रविंद्रा हैं जिन्होंने 28, और फिर शॉन पॉलक 2008 में जब आईपीएल का उनका डेब्यू हुआ था तो 27 रन बनाए थे शुरू की 10 बॉलों में। सो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिसमें उर्विल पटेल जो है वो सबसे ऊपर हैं। अच्छी बात ये रही सीएसके पूरा कंट्रोल में रही और विकेट गिरने के बावजूद प्लेयर्स जो हैं वो आकर के मैनेज करते रहे। शिवम दुबे ने थोड़ी समझदारी वाली पारी खेली, हर बॉल को मारने नहीं गए, लेकिन लास्ट में वही एक 6 मारने के बाद उनके अंदर का वो दुबे जाग जाता है और फिर वो कहते हैं भाई मैं अगला ही मारूंगा। वो अगला मारने गए बट वहां पर मैच जो है वो खराब करके चले गए। खराब तो खैर नहीं, बट हाँ अपने अगर आप जीत कर ले आते तो आपको भी ज्यादा अच्छा लगता, कॉन्फिडेंस आता और आगे टीम को भी ज्यादा बेहतर लगता। फिर उसके बाद नूर आए, वो आउट हो गए। उसके बाद लास्ट में अगर एक कंबोज ने, खैर अच्छा हुआ कि प्लेयर सारे आगे थे, उनको सिर्फ लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारना था, वो करके उस मैच को वो जीत करके चले गए। मैच का टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से वैभव अरोड़ा का वो 11वां ओवर जहां पर 30 रन पड़े, और अगर सीएसके के एंगल से देखोगे तो नूर की वो 4 क्रूशल विकेट्स, वरना रन ज्यादा हो सकते थे बिकॉज केकेआर की जब बैटिंग आज फ्लॉप हुई उस वजह से सीएसके जो है वो डोमिनेट कर पाया, वरना शुरुआत सीएसके की खराब हो गई थी। वैभव ने आकर के शुरू में विकेट ले लिए थे और उर्विल ने रन जरूर मारे, लेकिन मोइन अली ने विकेट ले ली थी, उसके बाद आकर के हर्षित ने भी विकेट्स ले ली, तो आकर के शुरू में ही विकेट्स जो है आपकी गिरने लगी थी। जडेजा वगैरह, मतलब शुरू में आपका पावर प्ले जो था वो 62 पर 5 हो गया था, सो वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं था। अच्छी बात ये थी कि रन्स जो हैं वो थोड़े से 180 डुएबल थे, और दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि आपके पास डुएल ब्रेविस और शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी थे जो रुक करके खेल पाए और इवेंचुअली आप इस मैच को लेकर के आगे निकल पाए। खैर अगर आप देखते हो केकेआर की तरफ तो आज अजिंक्य रहाणे के 48 आए, गुरबाज के 11, एक बार फिर हम धोनी की स्टंपिंग देखी जहां पर धोनी नरेन को 26 पर स्टंप किया नूर की गेंद पर। नूर आज काफी जबरदस्त रहे, रघुवंशी को भी नूर ने लिया। फिर उसके बाद आज मनीष पांडे थोड़ी देर टिके रहे, 36 रन नॉट आउट उनकी पारी आई, थोड़ी रसल की आई। रिंकू सिंह फिर एक बार नहीं चल पाए, नहीं कुछ खास कर पाए। रिंकू सिंह को लेकर मैं लगातार कह रहा हूं कि भाई अगर इस तरह से हाल रहा
तो फिर परेशानी हो सकती है रिंकू के लिए, बिकॉज जब से रिंकू पिछले 2 सीजन में वैल्यू उनकी बढ़ी थी जो 30 रन मार करके, वो धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है और रिंकू को एक आध बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। खैर, इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे नूर अहमद, 4 ओवर 31 रन 4 विकेट। सीएसके को इस बार एक ही बंदे ने बचाकर रखा है और वो नूर अहमद हैं। आज एक और चीज आप लोगों ने अगर नोटिस करी हो, 2008 का बैच पूरा ऑल टुगेदर दिख रहा था। मनीष पांडे बल्लेबाजी कर रहे थे, रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे, एम एस धोनी स्टंप्स के पीछे थे, अजिंक्य रहाणे नॉन स्ट्राइकर पर थे। ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो 2011 के बैच में थे, वरना धीरे धीरे प्लेयर्स जो हैं वो निकलते जा रहे हैं और बैच छोटा होता जा रहा है। सो खैर, लेट्स सी कि आगे क्या सीएसके इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है, क्या केकेआर एक आध मैच हार करके अपने आप को पूरी तरह से बाहर निकाल देता है, या जीत करके अपने आप को बरकरार रखता है, दूसरे की विन पर थोड़ी नजर रखता है और फिर फाइनली अपनी जगह बना पाता है, जो कि फिलहाल इम्पॉसिबल सी लग रही है। बट आरसीबी ने भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया था। क्या इस काम को कर सकता है नहीं, विल लेट यू नो। एंड ऑल्सो विल सी कि क्या सीएसके का वो जो लास्ट क्लास का सीन था कि भैया हम जीत करके अगले सीजन के लिए अच्छी टीम बना के, एक अच्छी टीम तैयार करके लाएंगे, क्या वो उस काम को करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।